हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक छोटी सी जानकारी के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं पीएल के बारे में, यानी कि पितृत्व अवकाश यानी कि पितृत्व छुट्टी। दोस्तों इस वीडियो में सभी बताएंगे क्या क्या उसका रूल्स रेगुलेशन है, आप कैसे छुट्टी जाते हैं पीएल यानी कि पीएल विथ वीएल जाने पे क्या है बेनिफिट, क्या क्या अलाउंसेस आपको कटते हैं। इसके बाद दोस्तों उसके फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, आपको सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म भी हम अवेलेबल करवाएंगे और एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। जिनका जुड़वा बच्चा होता है वह पीएल कैसे आवेदन करें, कैसे अप्लाई करें, सारे दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक जो हैं इस वीडियो में मैंने बताया हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पीएल यानी कि पितृत्व अवकाश। दोस्तों यह सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए है, यानी कि इसके लिए यह पात्र होते हैं जो कि मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है। दोस्तों पूरी सर्विस के दौरान 2 टाइम यानी कि 2 टाइम्स आप पीएल काट सकते हैं, यानी कि पीएल ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट बच्चा एंड सेकेंड बच्चा। फर्स्ट बच्चा के समय आप पीएल ले सकते हैं और दूसरा है सेकेंड बच्चा के समय आप पीएल ले सकते हैं। थर्ड बच्चा अगर है तो उसके लिए आप पीएल के लिए पात्र नहीं होते हैं, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल यानी कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको पीएल नहीं मिलता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 बच्चे तक का पीएल मिलता है। अगर दोस्तों फर्स्ट बच्चा आपका जुड़वा है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप पीएल एक टाइम ही आपको मिलेगा, यानी कि सिर्फ इसमें पीएल का रूल्स ही है कि आपको 2 बच्चे तक ही पीएल आप काट सकते हैं। तो जब आपको फर्स्ट में ही 2 बच्चा हो गया, यानी कि फर्स्ट में ही जुड़वा बच्चा हो गए, तो उस समय आपको सिर्फ 1 टाइम पीएल यानी कि 15 दिन पीएल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आपको जुड़वा हुआ और सेकेंड में फिर एक बच्चा अगर हो गया तो फिर आप जा कर के उसके लिए अलग आप पीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ पीएल जुड़वा बच्चा जिसका है उस कंडीशन में एक बार ही पीएल मिलता है। अगर दोस्तों फर्स्ट बच्चा सिंगल है और सेकेंड बच्चा जुड़वा है तो उस टाइम में आप 2 बार पीएल काट सकते हैं। दोस्तों अगर किसी का बच्चा नहीं है ऐसा और वह गोद लिए हैं किसी बच्चे का, यानी कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अगर एडॉप्ट किए हैं, अगर गोद लिए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप पीएल के लिए एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं, आप पीएल ले सकते हैं। दोस्तों गोद लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम अचानक कैसे किसी का गोद ले लिए और उसके लिए पीएल। आपको लीगल तरीके से गोद लेना पड़ेगा बच्चे को, जो कि वैलिड तरीके से आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको पीएल के लिए पात्र होंगे। न कि आप किसी रिलेशनशिप या इस तरीके से जो जनरली तरीके से जो आप गोद ले लेते हैं किसी बच्चे को, तो उस कंडीशन में आप पीएल अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों पीएल यानी कि 15 दिन का जो या पीएल है पितृत्व अवकाश, उस दौरान आपका जो अलाउंसेस है और राशन मनी वह काट दिए जाते हैं आपके वेतन से, वह काट करके आपको पैसे मिलते हैं। यानी कि अलाउंसेस जो भी आप मिलते होंगे अलाउंसेस का और राशन मनी का जो पैसा है वह कटौती हो जाता है 15 दिनों का जो पीएल है उसका। इसके बाद दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके से आप पीएल जा सकते हैं, जैसे कि पीएल विथ ईएल, ईएल विथ पीएल और पीएल, यानी कि सिर्फ पीएल भी जा सकते हैं और नहीं तो 10 दिन ईएल प्लस में पीएल, या फिर आप पीएल इसके बाद प्लस में 10 दिन ईएल। दोस्तों अगर सीआरपीएफ की बात करें तो इसमें संभव ऐप में ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, और कैसे आपको पीएल अप्लाई करना है उसका लिंक मैंने दे दूंगा। किस तरीके से पीएल अप्लाई करना है, किस तरीके से संडे और जो भी अवकाश है उसको सिलेक्शन करना है। साथ में दोस्तों हम बता दूं कि जब भी आप पीएल अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें संडे वगैरह को लेकर के बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़न होते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में मैंने बता दूं, जहां तक मैंने अपडेट हूं, तो जब आप ईएल विथ पीएल लेते हैं तो उस दौरान अगर फर्स्ट में आप ईएल ले रहे हैं तो ईएल का जो फर्स्ट में अगर संडे मिल रहा है तो वह आप संडे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यूटी में आपको फिर पीएल रेगुलर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ईएल में पहले 10 दिन मैंने ईएल लिया तो फिर संडे लास्ट भी ले लिया और फर्स्ट भी ले लिया, ऐसा नहीं है। अगर ईएल विथ पीएल ले रहे हैं तो ईएल में फर्स्ट संडे ले सकते हैं, इसके बाद जैसे ईएल खत्म होगा ऑटोमेटिक फिर पीएल चालू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पीएल में किसी तरीके की छुट्टी नहीं मिलती है, ना आप जीएच ना संडे ना आरएच। 15 दिन है तो वह 15 दिन आपका है। उसके साथ ईएल जाते हैं तो इस तरीके का जो कंडीशन है वह लागू होते हैं। इसके बाद दोस्तों पीएल विथ ईएल में जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों पीएल स्टार्ट हो जाता है शुरू से। इसके बाद फिर पीएल जैसे ही 15 दिन खत्म होगा कंटिन्यू में फिर ईएल स्टार्ट हो जाएगा
और ईएल के लास्ट में अगर संडे पड़ता है तो फिर वह आप ले सकते हैं। तो यह थी दोस्तों छुट्टी का जो अवकाश वाले दिन जो प्रॉब्लम है उसका। अगर इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, मैंने उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों अब समझते हैं कि पीएल अप्लाई कैसे करना है। तो एग्जाम्पल दोस्तों, आपको सबसे पहले एक आवेदन लिखना है इस तरीके से, और इसका जो नमूना है वह मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ फाइल में। आप वहां से जा करके और आसानी से डाउनलोड करके और नमूने के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बोलेंगे कि इसका ब्लैंक फॉर्म मुझे चाहिए, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, वर्ड फाइल चाहिए, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे भी चाहिए आपको वीडियो में कमेंट्स करना है और मैंने लिंक दूंगा, आप वहां से जा करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएल का जो फॉर्म होता है या जो भी हम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इसका मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा कि आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, और कमेंट्स में मैंने आपको लिंक दे दूंगा इसका डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन लिखना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको जच्चा बच्चा कार्ड, अगर दोस्तों जच्चा बच्चा कार्ड आप अगर प्रसव के 15 दिन तिथि वाले अप्लाई करते हैं, अगर बच्चे का प्रसव नहीं हुआ है और आप अप्लाई करते हैं यानी कि 15 दिन पहले, तो आपको जच्चा बच्चा कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर बच्चा हो गया है, डिलीवरी हो गया है, उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, जच्चा बच्चा कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आधार कार्ड अगर बनवा लेंगे तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों जब आप करेंगे तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर एक वचनबद्धता प्रमाण पत्र। यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र होता है इस तरीके से। तो इसमें दोस्तों मेंशन रहता है कि मैंने जो पीएल लिया हूँ या प्रथम बार ले रहा हूँ या द्वितीय बार ले रहा हूँ, आज से पहले अप्लाई नहीं करता हूँ। इसका जो फॉर्मेट है मैंने डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वचनबद्धता प्रमाण पत्र के बाद दोस्तों आपको लगाना है यहाँ पर फैमिली डिटेल यानी कि फॉर्म 3 इस तरीके से। इसमें आपका नाम नंबर वगैरह डिटेल्स रहेगा, साथ में आपको फैमिली डिटेल्स रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन रहेगा, और यहाँ पे जो भी कमांडर है आपके कंपनी कमांडर महोदय, और यहाँ पर उनका काउंटर सिग्नेचर रहेगा, अटेस्टेड कॉपी सत्यापित प्रति रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपको यह काम करना है। यह कार्मिक का है, इंडिविजुअल का। इसके बाद दोस्तों होता है कि यह आप सबमिट कर देंगे जब ऑफिस में, तो ऑफिस में सबमिट करेंगे तो ऑफिस आपको इस तरीके से एक प्रोफार्मा बनाते हैं। इसका भी मैंने लिंक जो है मैंने दे दूंगा। इस तरीके से प्रोफार्मा बनाएंगे, इसमें डिटेल्स रहता है, और एक कवरिंग लेटर बना करके यहाँ पे इस तरीके से कवरिंग लेटर बनाएंगे और यह सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब पीएल आपको अप्लाई हो जाएगा, तो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर अप्लाई करते होंगे तो अलग है, लेकिन सीआरपीएफ में ऐसा है कि जब यह अप्लाई हो जाता है तो इसके बाद सेंशन हो जाता है। सेंशन होने के बाद ऑफिस में इस तरीके एक सिग्नल आएगा, और उस सिग्नल को दोस्तों आपको संभव ऐप में जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना पड़ता है। तो इसको कैसे अपलोड करना है संभव का अलग वीडियो में मैंने बता दूंगा कि किस तरीके से उसको पीएल को अप्लाई करते हैं, पीएल विथ ईएल या फिर ईएल विथ पीएल या फिर ओनली पीएल, ये तीनों को लेकर के दोस्तों संभव ऐप में कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दूंगा। अब दोस्तों समझेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो पीएल है वह रद्द हो सकता है, यानी कि वापस हो जाता है। यानी कि बोलते हैं ना कि मैंने अप्लाई किया लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन लगा करके मुझे रिटर्न कर दिया गया। तो वह मैंने पूरे ऑब्जेक्शन आपको बताऊंगा, कॉमन जो भी लगते हैं उसमें ऑब्जेक्शन, क्या त्रुटियां होती हैं, वह सारे के बारे में दोस्तों हम अभी बता रहा हूं। सबसे अच्छा पहले आप वो देख लीजिएगा, तो ही आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो यही है कि किन किन कंडीशन में आपका पीएल जो है वह वापस आ सकता है। तो यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप पहले से ही सतर्क हो जाइए कि मुझे यह सारे काम अपडेट करना है, तो ही पीएल को अप्लाई करना है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन सा किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यानी कि हेड ब्रांच यानी कि मेन ऑफिस से। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया हुआ है कि कार्मिक के आवेदन पत्र, परिवार विवरण एवं कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए गए अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र यानी कि वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो कि बच्चे के जन्म दिनांक दर्शाया नहीं गया, यानी कि बच्चे का जन्म जब हुआ है वह दर्शाया नहीं गया है, कार्मिक के आवेदन पत्र में भी नहीं है। तो आप आवेदन पत्र जब भी लिखते होंगे उसमें बच्चे का जो कि जन्म तिथि है वहां पर जरूर दर्शाएं। साथ में पारिवारिक विवरण जो है उसमें भी अपना जन्म तिथि और बच्चे का भी जन्म तिथि, तभी फैमिली का जन्म तिथि वहां पर मेंशन करें। अलग से सेपरेट कॉलम भी दिया हुआ रहता है।
इसके बाद वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो बनाते हैं उसमें भी आप मेंशन करना है। इसके बाद वह कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए गए जन्म प्रमाण पत्र से मेल नहीं खा रहा है, यानी कि आप फैमिली डिटेल्स में कुछ और दे रहे हैं, जन्म तिथि, और बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है कुछ और है, तो उसमें वेरिएशन अगर आता है तो फिर भी आपका जो पीएल का आवेदन है आपत्ति लगा करके उसको वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बच्चे का प्रथम बार पितृत्व अवकाश जाने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय ने अपने आवेदन पत्र में जाने की तारीख अंकित नहीं किया है। यानी कि दोस्तों, जब आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं पीएल के लिए तो आपको कब छुट्टी जाना है वह तिथि को वहां पर मेंशन करना है अपना एप्लीकेशन में। तो इसके लेकर के भी अपना आपका जो पीएल का एप्लीकेशन है वह वापस किया जा सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों, कार्मिक के पीआईएस डाटा चेक करने पर पाया गया कि कार्मिक के प्रथम बच्चे का नाम पीआईएस डाटा में इंद्राज नहीं है, जबकि कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक विवरण के अनुसार उसके प्रथम बच्चे यानी कि बच्चे का नाम जो है या जन्म तिथि इतना को हुआ है और कार्मिक को पीएस डाटा में उनका नाम इंद्राज नहीं करवाया है। अतः पीएस डाटा में पहले बच्चे का नाम इंद्राज करवाने के उपरांत फिर से सबमिट कर। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, अगर किसी क्या जैसे कि कोई सेकेंड बच्चे का पीएल के लिए अप्लाई किया है और फर्स्ट बच्चे का वह पीआईएस डाटा में यानी कि रिकॉर्ड में अपना वह चढ़वाया नहीं है, यानी कि इंद्राज नहीं करवाया है, वह पीआईएस डाटा अपना अपडेट नहीं करवाए हैं, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों आपका पीएल का एप्लीकेशन वापस हो सकता है। इसलिए जब भी आप सेकेंड बच्चा का पीएल अप्लाई करें तो आप श्योर कंफर्म हो लें अपना मोबाइल से भी या फिर मेन ऑफिस से या फिर कंपनी ऑफिस से पता कर लें कि अपना जो पीएस डाटा में नाम है वह जो फर्स्ट वाले बच्चे का वहां पर एंट्री है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से एंट्री है कि नहीं है। तो अगर नहीं होगा दोस्तों तो पहले एंट्री करवा लेना है, इसके बाद फिर आपको सेकेंड बच्चे का पीएल अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, चिकित्सा दस्तावेजों के अनुसार कार्मिक के बच्चे का जन्म संभावित तिथि इतना इतना तथा कार्मिक के आवेदन पत्र के अनुसार कार्मिक के पृथ्वी अवकाश तथा दिनांक इतना का जाना था, जबकि नियम अनुसार बच्चे का संभावित तिथि 15 दिन है। यह दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जब भी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो वह जो संभावित तिथि है जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित तिथि है तो वह तिथि के 15 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है, न कि आप पहले करते। तो उसको लेकर के भी दोस्तों आपको वापस आ सकता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका ऐसे मैंने जो जो वर्ड है, जो वर्ड फाइल का मैंने लिंक दे दूंगा, आप कमेंट्स कीजिएगा तो, और वो फिर से आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कभी-कभी होता है कि कार्मिक का पीएच डाटा संलग्न नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई ऑफिस बोल देते हैं कि पीएच डाटा भी उसके साथ अटैच करके आवेदन पत्र के साथ भेजने के लिए। तो इस केस में भी कोई-कोई ऑफिस वापस कर देते हैं। इसके बाद कार्मिक के आवेदन पत्र के साथ कार्मिक का परिवार विवरण संबंधित फॉर्म भरकर प्रस्तुत नहीं किया है। देखिए जो हम फॉर्म बताए थे कि एक फैमिली डिटेल्स का जो फॉर्म आता है फॉर्म संख्या 3, तो उसको भी आपको अटैच करके भेजना है। हम फर्स्ट में ही बता रखे हैं, अगर नहीं करेंगे तो उस केस में भी आपका पीएल जो है वो वापस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया और साथ ही कार्मिक के उसके कौन से बच्चे प्रथम या द्वितीय का प्रीतिक अवकाश लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप वचनबद्धता प्रमाण पत्र जब भी आप लिखते हैं तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करें कि मुझे प्रथम बच्चा के मैं ले रहा हूँ या फिर द्वितीय बच्चा का है। यह सारी चीज मेंशन करके के बाद आप आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें भी आपको वापस होने की संभावना है। तो नेक्स्ट है, कार्मिक द्वारा आवेदन आवेदन पत्र के साथ वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। कार्मिक ने उसके कौन से बच्चे का, ये दोस्तों हम ऑलरेडी बता दिए अभी। कार्मिक वर्ष 2025 में प्रथम व द्वितीय चरण का, अच्छा यहाँ पे जेडीपीटी एएमई वगैरह, जैसे कि दोस्तों कभी-कभी होता है कि किसी के प्रति सीओआई हो, डी बैठा हो या फिर लास्ट में आप जा रहे हैं दिसंबर के मंथ में तो जेडीपीटी एएमई वगैरह ड्यू है आपका, तो उस केस में भी आपका जो पीएल है वह सैंक्शन नहीं होता है और जो सैंक्शन अथॉरिटी है नहीं करते हैं और फाइनली आपको यह वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, समय अधिकारी द्वारा कार्मिक के आवेदन पत्र में उक्त छुट्टी भेजने के संबंध में सिफारिश नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन वहाँ से सबमिट होते हैं तो यह कंपनी राइटर वहाँ पे इंश्योर करना होता है कि ये जो सारे फॉर्म है वह पेपर हैं वह कंपनी कमांडर महोदय जी से सत्यापित किया हुआ होना चाहिए।
नेक्स्ट है कार्मिक द्वारा प्रस्तुत परिवार विवरण प्रपत्र सत्यापित नहीं किया गया, जो कि फैमिली डिटेल्स है। अगर वह अटेस्टेड अटेस्टेड नहीं है तो उस केस में भी आपका यह वापस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों जच्चा बच्चा कार्ड लगाया गया है जिसमें कार्मिक अथवा उसकी पत्नी का नाम कहीं नहीं है एवं पढ़ने योग्य भी नहीं है। दोस्तों जब भी आप जच्चा बच्चा कार्ड लगाएं या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि आपको दिखाई दे। और जच्चा बच्चा कार्ड में मेंशन होना चाहिए तो माता पिता का नाम, तभी तो पता चलेगा कि हाँ यह इनका बच्चा है। तो इस केस में भी दोस्तों यह वापस किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों कुछ छोटे-छोटे टॉपिक जो कि मैंने बताया कि यह सारे अगर कंडीशन लेकर के वापस होते हैं तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही यह सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके बाद आप अप्लाई करें। आप कमेंट्स कीजिएगा, मैंने जब भी आप कमेंट्स करेंगे तो मैंने इसका जो लिंक है या सारे डॉक्यूमेंट्स का, मैंने आपको कमेंट्स में एक लिंक दूँगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुँचाया और मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।